सबसे पहले आज की सक्सेस स्टोरी, आज की स्टार्टअप स्टोरी। साइबर सिक्योरिटी छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए एक अहम जरूरत है, जिस पर एक एक्सपेंडिचर भी लगता है और वो लगातार बढ़ भी रहा है। अपने नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाना हो या फिर बिजनेस की जरूरी सूचनाओं को स्पैम और फिशिंग मेल के जरिए लीक होने से सुरक्षित रखना हो, कॉर्पोरेट्स स्टार्टअप से मदद लेने में कतरा नहीं रहे। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप इस इवॉल्विंग खतरे से निपटने के लिए भी तैयार है। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप क्रिटिकल भी इसी यूएसपी की वजह से बैंकों से लेकर हेल्थ केयर कंपनियों की पसंद बन चुका है। तो कैसे ये सिक्योर कर रहे हैं कंपनियों को और अपने लिए एक बेहतरीन रेवेन्यू और एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं। स्पैम वाले मेल आपकी पर्सनल जानकारी से लेकर आपके अकाउंट तक के लिए खतरा हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर ऐसे ईमेल से बचना बेहद जरूरी है। लेकिन साइबर अटैक्स में सबसे बड़ी चुनौती है इनका टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना और एक नया अनजान खतरा बन जाना। कंपनियों के लिए इस रोजाना बदलते चैलेंज को हल कर रहा है साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप क्रातिकल। हमने एक AI ML बेस्ड हैकर ही बनाया जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहता है या फिर आपके बाहर रहता है, तो और आपके लोगों की सिक्योरिटी अवेयरनेस और सिक्योरिटी वीकनेसेस को टेस्ट करता है कि वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अटैक्स को सिमुलेट करेगा और आपको बताएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इस जिस जगह पे प्रॉब्लम है। साल 2013 में पवन कुशवाहा ने क्रातिकल की शुरुआत की। इसमें खास तौर पर ईमेल ऑथेंटिफिकेशन, एंटी फिशिंग, डाटा सिक्योरिटी और कोड रिस्क रिव्यू जैसी सर्विसेज पर जोर दिया गया। फिलहाल देश में स्टार्टअप के 100 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, PVR सिनेमाज, फोर्टिस हेल्थ केयर और हिमालय वेलनेस जैसे ब्रांड्स क्रातिकल की क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। हमारी मैक्सिमम जो कस्टमर है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी और हर एक वो कंपनी जो लीडर है स्पेशली उनके स्पेस में। तो आप एंटरटेनमेंट में बात करोगे तो हमारे पास PVR सिनेमाज है, आप बैंक्स में बात करोगे तो हमने HDFC, कोटक महिंद्रा, RBL बैंक, उन सब के लिए हम काम करते हैं। आप अगर बात करोगे इंश्योरेंस में तो हमारे पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, अपोलो मैनेज इंश्योरेंस है। तो ऐसे करके हर इंडस्ट्री में हमारे कस्टमर्स हैं, बिकॉज सिक्योरिटी हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ही स्टार्टअप ने प्री सीरीज A राउंड में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर से करीब 7.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं। क्रातिकल फिलहाल नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में ऑपरेशनल है और आगे भी तेजी से एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रहा है। हर्ष वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राइट, तो ये थी क्रिटिकल की अब तक की स्टोरी और अब हमारे साथ क्रिटिकल के को फाउंडर पवन कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं और साथ ही स्टार्टअप को सही गाइडेंस देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे स्टार्टअप गुरु विनरोज कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर रोहित गोयल। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम पवन के साथ करेंगे। पवन, सबसे पहले तो कि ये जो क्रिटिकल है, क्या ये क्रिटिकल से बनाया हुआ डिराइव्ड शब्द है? इसका मतलब क्या हुआ? पवन, शायद आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सो ये क्रिटिकल से ड्राइव नहीं है, इसको हमने एक हिंदी वर्ड है ये कृति प्लस कल। सो कृति मीन्स क्रिएशन, कल मीन्स टुमारो। सो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन। यस, पहुंच रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूं, आप बोले। ऑडियो में प्रॉब्लम जा रही है। सो आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, आप बोले। तो क्रिटिकल एक हिंदी वर्ड है। सो ये दो वर्ड से बन के बना है। कृति मीन्स क्रिएशन और इनोवेशंस, कल मीन्स टुमारो। सो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड क्रिटिकल. So it is not derived from critical, but yeah, so you can, people generally related with that, but हमारा मतलब पूरा हिंदी था because हम लोग इलाहाबाद से पढ़े हैं और इलाहाबाद में ना हिंदी का एक अलग ही टोन रहता है। So उसके हिसाब से हमने ये वर्ड डाला था।
नहीं, बहुत बढ़िया है। और मुझे ये जानकर और भी अच्छा चल लगा कि आप इलाहाबाद से निकले हैं और आपने स्टार्टअप, और हम काफ़ी देखते हैं कि इन दिनों जो टियर 2 सिटीज़ है, बी टाउन्स है, वहाँ से काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं और बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप्स देश में लगा रहे हैं। और आपका स्टार्टअप वैसे क्रिटिकल का आपने मतलब समझा दिया, लेकिन कई कंपनियों के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि इस समय साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है, काफ़ी काम की ज़रूरत है और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा बिजनेस भी है। तो आप हमें बताइए कि क्यों आपने इसको चुना, क्योंकि देखिए जितना बड़ा स्कोप यहां पर है, उतने लोग भी हैं, उतनी कंपनियां भी हैं, उतना कंपटीशन भी है। करेक्ट। सो जब कंपटीशन की बात करते हैं ना हम लोग, तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी को अगर आप डिवाइड करो तो हम 3 पिलर्स की बात करते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करना होता है तो आप इन 3 चीज़ों पे बात करते हैं और इन 3 चीज़ों पे कंट्रोल्स लगाते हैं। हमने क्या किया, हम जनरली हर चीज़ को टेक्नोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी, बिकॉज लास्ट में हम हमेशा कंप्यूटर्स को एंड पॉइंट समझते हैं। एंड पॉइंट मतलब जहाँ से डेटा निकल के जाएगा, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर एक इंसान, ह्यूमन ने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक लिंक पे क्लिक कर दिया, तो उसका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है। सो डेटा ये बोलता है, और ये डेटा बहुत जगह से आता है, आपकी बहुत सारे एंटीवायरस कंपनी ने बोला है, गार्टनर्स ने बोला है कि 91% ऑफ द अटैक विच आर हैपनिंग राइट नाउ इज बिकॉज ऑफ द पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उनको फिशिंग ईमेल आया या कुछ भी हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर आर रफली अराउंड 6 ट्रिलियन से ऊपर लॉस होता है ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी, which is going to be much more higher. It was around 1 trillion and back in 2019 or 20, but it's going to be more than 6 trillion abhi is time pe. And this is just because of, and the maximum cause is this 90% of the attack, which is the people. So we started focusing on the people, and people on both sides. One is you wanted to protect your internal organization, the other is you wanted to protect your consumers. So for example, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अभी क्या हुआ, हम लोगों ने जो फिशिंग अटैक्स आते हैं जिसमें लोग आपसे बोलते हैं आपको एक ईमेल भेजेंगे, आप उस पर क्लिक करो और उसके बाद आप उसमें डेटा डालोगे, ऐसे अटैक्स रफली अराउंड 28 CG कम्युलेटिव एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट पे बढ़ रहे हैं। वो चैलेंजेस इतने क्रिएट कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। आज कोई भी फायरवॉल, एंटीवायरस और किसी भी चीज को बाईपास कर सकता है, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन? हम कभी भी लोगों पर ध्यान नहीं दे सकते, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टार्ट किया था। चलिए, हमारे साथ हमारे स्टार्टअप गुरु रोहित गोयल साहब भी जुड़ गए। तो रोहित जी, हम देखते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी वाला स्पेस है उसमें काफ़ी कंपनियां काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हम इस स्पेस की अहमियत समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर वाकई स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। हमने आज क्रिटिकल हमारे साथ है और 2-3 कंपनियां हम देख चुके हैं कि इस तरह पे काम कर रही है और उनकी बड़ी डिमांड भी है और उनके पास बड़ा क्लाइंटेज भी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी अलग अलग, जैसे इन्होंने खासतौर पर फिशिंग ईमेल्स और इस तरह की चीजों पे अपना फोकस किया है, तो विद इन दिस इकोसिस्टम भी जहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी देनी है, वहां पर भी आप अपना एक पर्टिकुलर नीश एरिया या फोकस बना के बाकी कंपटीशन से अलग काम कर सकते हैं? जी ज़रूर। कैसा है विपिन जी, आजकल डिजिटल दुनिया हो गई है। आजकल की पूरी जो नया जनरेशन है ये डिजिटली नेटिव जनरेशन के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि ये पैदा ही फुल डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर हुए हैं। सो आजकल जो पुराने ज़माने में जितनी जैसे नेगेटिव चीज़ें थी, बोलो आप चोरी या किसी का जेब कतरी या ऐसा कुछ भी, तो ये आज सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में भी बहुत होता है। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत है, स्पेशली इस डिजिटली नेटिव लोगों के लिए। सो जैसे हम भी विंडरोज़ में बोलते हैं कि एज अ फंड हम विश्वास करते हैं कि आज का कंज्यूमर डिजिटली नेटिव है, यानी कि वो सब काम अपना डे टू डे बेसिस पे इंटरनेट पे ही करता है, डिजिटल मीडियम्स के थ्रू करता है। सो आप समझ सकते हो दिस हैज़ बिकम द प्राइमरी चैनल ऑफ ट्रांजैक्शन। सो इस चीज़ का सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के लिए भी, और ख़ास करके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों भी काफ़ी हाई होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इवन आजकल साइबर सिक्योरिटी को लेके इंटरनेशनल थ्रेट्स भी तैयार हो रहे हैं। तो ये सिर्फ आज अपने पर्सनल फाइनेंस या बिजनेस की बात नहीं रही, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी विषय बन चुका है। हम कंटिन्यूसली देखते हैं काफ़ी पर्टिकुलर कंट्रीज़ में बैठे हुए हैकर्स दूसरे कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं, क्योंकि आजकल भी वॉरफेयर काफ़ी इकोनॉमिक रूप ले चुका है और वो काफ़ी हद तक डिजिटल और इंटरनेट पर होता है।
सो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये स्पेस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक खुश है इस चीज़ से, एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इसमें। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हज़ारों कंपनियां आ सकती है जो अपना अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करे, एक नीश क्रिएट करे और उसी को लेके आगे बढ़े। वेरी गुड। तो पवन, ये बताइए कि आपने 2013 में शुरुआत की थी, यानी लगभग 7 साल हो चुके हैं आपके स्टार्टअप को। तो 7 साल की जर्नी कैसी रही? वहां से यहां तक का जो सफर है उसमें जो भी उतार चढ़ाव आए होंगे, अगर कोई मेजर ऐसा पॉइंट है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं जहां से एक टर्न अराउंड आपने देखा। सो बेसिकली एक तो जब हम 2013 बोलते हैं तो 2013 मैं उस टाइम पे सेकंड ईयर में था अपने कॉलेज में। ओके। तो मैंने ये कॉलेज से स्टार्ट किया था। सो आई वाज इन सेकंड ईयर। मैंने उस टाइम पे कंपनी को रजिस्टर किया। 2015 में हम लोग पास आउट हुए, 2015 में। उसके बाद हम लोगों ने चैलेंज ये होता है जब आप स्पेशली हम लोग NIT इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उतना स्टार्टअप कल्चर बिल्ड नहीं हुआ है। हमें पता ही नहीं था फंडिंग क्या होती है, हमें पता नहीं था बिजनेस क्या होता है, बट हमने सोचा कि लेट्स डू इट। हम तीनों लोग, मी एंड अदर 2 को-फाउंडर दीप जंग एंड पारातोष, हम तीनों एक ही साथ पढ़े हुए हैं, एक ही कॉलेज के लोग हैं। सो हमने बोला एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको हमारे पास जॉब्स थी, जब आप ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो आपको 2-3 जॉब मिल जाती हैं। तो हमने सोचा कि एक रिस्क लेते हैं, हम 3 साल देखते हैं क्या चीज़ चलती है, एंड देन सी कि हम क्या कर पाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो हमारा एलुमनाई बेस काफ़ी अच्छा था। हमने एक एलुमनाई से बात की और उनसे बोला सर हमें 2 सीटर स्पेस मिल सकता है क्या? एंड फिर हमें वहाँ पे एक 2 सीटर स्पेस मिला। उस स्पेस के बेसिस पे फिर हम लोगों ने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। तो उनके थ्रू वो सर से बोला हम लोगों ने, सर आप कस्टमर लेके आओ, हम आपको बिजनेस मतलब हम आपको डिलीवर करके देंगे और आप हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आप उसको हमें शेयर कर देना। तो हमारा कुछ रेवेन्यू वहाँ से आया, कुछ हमने खुद से स्टार्ट कर दिया। हमने थोड़ा सा मार्केटिंग सीखा, थोड़ी, बिकॉज हम तीनों लोग टेक्नोलॉजी के, हम वी ऑल 3 आर टेक्नोलॉजी। सो हमने मार्केटिंग सीखी, हाउ कैसे चलता है। एंड इस प्रोसेस में ही 2016 में एक बार मैं एक रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था जो सिक्योरिटी की थी, एंड वो बहुत डिफरेंट थी। मतलब एक कंपनी के बारे में हम बता रहे थे कि इनकी ये वीकनेसेस हैं, अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। उस टाइम पे एक सर थे जो हमारे फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर थे, मिस्टर अमाजित गुप्ता, वाज that point of time he was a MD for Juniper Networks. So he impressed. He said कि can we just sit for 5 minutes and see how things works out? हमने बोला बिल्कुल सर, आप बताइए कैसे कब बैठ सकते हैं। And the next day he said कि here is my first check and if you're looking for funding just explore this. That's how, मतलब हमने 2016 दिसंबर में पहला चेक लिया था एंड तब समझ में आया कि फंडिंग से भी हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2016 हम लोग कुछ 5 लोग थे 16 दिसंबर में। नाउ हम लोग कुछ 106 लोग हैं, 4 डिफरेंट जियो लोकेशंस में हम लोग सेपरेट हैं और हमारे पहले एक बहुत बढ़िया पवन। हम ना आमतौर पे जो हमारे यहाँ स्टार्टअप आते हैं उनसे यही बात सुनना चाहते हैं कि आपका टर्न अराउंड हुआ कैसे, आपकी कहानी आगे बढ़ी कैसे। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें बताया। तो ये बताइए कि 16 में आपको वो चेक मिल गया था और आज हम 20 में हैं और अब तो आपको काफी बड़ी फंडिंग्स भी मिल चुकी है, लेकिन अगर मैं कंपनी की पूछूं तो ऑन द बुक्स आप लोग प्रॉफिटेबल है, एक्सपेंशन अगर कर रहे हैं तो नो डाउट वो नोशनल लॉस दिखता होगा, लेकिन क्या आप अपनी वर्किंग कैपिटल निकाल ले रहे हैं और ईयर बाय ईयर ग्रोथ का परसेंटेज अगर आप हमसे शेयर कर पाएं? सो हम लोगों का ईयर बाय ईयर ग्रोथ जो वो अराउंड 3 to 4x है। और जो आप प्रॉफिटेबल की बात कर रहे हैं तो हम लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल रहे हैं। बट द थिंग इज कि हमने जो फंड रेज किए हैं वो फंड से आपको हमेशा ना ग्रोथ कैपिटल मिलता है, आप डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यही कर रहे हैं कि जो फंड रेज करेंगे और जो भी हमने किया है वो हम ग्रोथ कैपिटल की तरह यूज कर रहे हैं। तो हम लोग अभी भी ब्रेक इवन है, हमारा जो लास्ट क्वार्टर गया है वो प्रॉफिटेबल है। सो हम लोग वही है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप स्टार्टअप नहीं हो, अगर मैं मानता हूँ क्योंकि अगर फिर आप उस पैसे को आप कहीं भी ना तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहे हो, ना ही आप नए मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर रहे हो। तो इवन दो कि हमने फंड उठाया है और हम अभी भी प्रॉफिटेबल हैं, हम आगे जाके और फंड उठाएंगे और डिफरेंट मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट एरियाज में जहां हमें लगता है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर इनोवेटिव प्रोडक्ट से हम लोग कुछ अचीव कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उन कंपनीज को जिनका डेटा एक दिन में पूरी मार्केट वैल्यूएशन कैन बी केप्ट डाउन बाय 2 बिलियन। मतलब 14,000 करोड़ का लॉस एक दिन में हुआ था इक्विफैक्स नाम की कंपनी के साथ में। सो हम वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं इस एरिया में। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो रोहित साहब, आपने पूरा इनका सुना दास्तान, इनकी सफर, जो बातें इन्होंने बताई और आज कहां पर खड़े हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक चल रहा है सब कुछ? कोई सलाह देना चाहेंगे कि और बेहतर हो सकते हैं? अप्रोच कैसी है?
जी ज़रूर। बेहतर होने का स्कोप हर किसी को रहता है, हर समय पे रहता है। बट एक जो चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी की, ये मैंने इस शो पे पहले भी बोला है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बाहर जाके कुछ कर आना। और इनकी स्टोरी से इन्होंने बिल्कुल वैसा ही बताया कि ये इन लोगों ने काम करना चालू किया। जब आप करना चालू करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि मार्केट आपको हेल्प करने आता है। सब कोई लाइक इनिशियल कस्टमर आएगा वो हेल्प करेगा, इन्वेस्टर आएगा वो हेल्प करेगा। हर कोई चाहता है कि आप ग्रो करें। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हर कोई चाहता है आप ग्रो करें। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे हम देखते हैं लोग आते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस प्लान बना रखा है, एक्सेल में एकदम कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बना रखे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन लेवल पे देखें तो कुछ नहीं। भाई एक है तो एक इंसान, दो है तो दो लोग मिलके काम करना जब चालू करते हैं, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है। तो वो ज़रूर इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्पेस बहुत ही बढ़िया है। एट विंडरोज वी आर ऑल्सो हैप्पी टू लुक एट कंपनीज दैट आर वर्किंग इन दिस होल डिजिटली नेटिव डोमेन। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये। लाइक आई लाइक टू विश जी। तो मेरा आपसे सप्लीमेंट्री सवाल वो यही है रोहित जी कि आप किस तरह की कंपनीज देख रहे हैं, क्या चीजें देखते हैं? और जैसा उन्होंने कहानी सुनाई कि एक दिन जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो नेक्स्ट डे उनके लिए ऑफर आगे से चलकर आ गया। आपका क्या क्राइटेरिया रहता है सिलेक्ट करने का? किस स्टार्टअप को आप चाहते हैं कि आप लें, उसे कैरी करें, और फिर किस तरह की मदद अदर अपार्ट फ्रॉम फंडिंग शायद आप कर ही देते हो, लेकिन उसके अलावा किस तरह की मदद उसे आगे बढ़ने में कर पाते हैं? जी जी ज़रूर। कैसा होता है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा एक मुकाम तैयार कर रखा है अपने लिए ऑलरेडी। जैसे 2 लोगों की टीम से 100 लोगों की टीम अभी क्रॉस कर चुके हैं ये। और ऐसे ही तो हम अपार्ट फ्रॉम फंडिंग इन चीज़ों में बहुत हेल्प करते हैं। क्या होता है, इनिशियल फाउंडर्स होते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये तीनों चारों जो लोग थे केवल टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आए थे, तो उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। सेल्स कैसे करें, फाइनेंशियल सिस्टम्स और प्रोसेसेस हम कैसे लगाए जगह पे, उस चीज़ों को हम स्केल अप कैसे करें धीरे धीरे। क्योंकि क्या है, पहले तो 2 कस्टमर है तो महीने के 2 बिल प्रोसेस करना है। धीरे धीरे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो उस टीम को ग्रो कैसे किया जाए। तो जो हम कहते हैं कि हम एक स्केलेबल सिस्टम्स और प्रोसेसेस सेटअप करने में किसी भी फाउंडर, हमारे सभी फाउंडर्स की मदद करते हैं एक्चुअली। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होता है, क्योंकि वो सिर्फ खुद का पैसा एक मीटिंग में एक चेक लिख सकते हैं। बट एज अ इंस्टीट्यूशन विंडरोज कैपिटल हैज़ टू आंसर टू इट्स इन्वेस्टर्स। तो हम इन द स्पर ऑफ द मोमेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा एक बाकायदा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जिसमें हम फाउंडिंग टीम के बारे में ज़्यादा जानते हैं, बिजनेस के बारे में ज़्यादा अच्छी से जानते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स, जैसे आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी से जांच पड़ताल करते हैं। सेक्टर्स में क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। रोहित साहब, मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो आप किस लेवल पे जाके फंडिंग करते हैं, किस राउंड की फंडिंग करते हैं, अप टू व्हाट अमाउंट अगर कोई आपसे फंडिंग लेना चाहे तो उसे मिल सकती है? तो हम एज एट विंडरोज कैपिटल हम सीड स्टेज इन्वेस्टर्स हैं। यानी कि जब एकदम इनिशियल आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट आता है, उस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। हम एनीवेयर अप टू 5 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं कोई भी कंपनी में, कभी कभी एक स्टेज में, कभी कभी मल्टीपल स्टेजेस में। और टिपिकली जैसे कहा कि एक बेसिक बिजनेस या एक प्रोडक्ट को प्रॉपर बिजनेस कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं हम। और वहाँ से एक बार आता है तो उसके बाद सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सब्सिक्वेंट फंडिंग राउंड्स में भी हम मदद करते हैं। जस्ट थ्रू आर नेटवर्क हम ले जाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के थ्रू इन्हें, कि भाई और आगे फंडिंग का रिक्वायरमेंट है तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ते रहे। तो ये चीज़ें हम करते हैं बियॉन्ड जस्ट हमारा जो इनिशियल पैसा गया जी, बहुत बढ़िया। तो रोहित साहब से तमाम स्टार्टअप जो आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम को अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हम आजकल बहुत डिटेल इसलिए नहीं देते कि आप जस्ट जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे, आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे विंडरोज कैपिटल के बारे में, आप इनसे मदद ले सकते हैं। तो एट लास्ट पवन, ये बताइए क्विकली कि यहां से आगे के प्लान्स क्या हैं? अभी हमारे 2 प्रोडक्ट्स लाइव होने वाले हैं कुछ दिनों में। इसके अलावा हम लोग यूएस मार्केट एक्सपेंशन अभी एवेल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स किस तरीके से चलेंगे, बिकॉज यूएस का जो मार्केट है वो बहुत डिफरेंट मार्केट होता है इंडियन मार्केट से। वहाँ का सेल साइकिल डिफरेंट है, वहाँ का जो कंज्यूमर है, वो जो हमारा सीसो होता है वो बहुत डिफरेंट है। और एक चीज़ बहुत फोकस्ड है, जो प्रॉब्लम सिक्योरिटी एक यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम यूएस में है वही इंडिया में है, वही आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वहाँ पे है, और उनके सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट अराउंड सेम कैटेगरी के चलते
वो चाहे आप कोई भी ईमेल सिक्योरिटी टूल ले लो, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल ले लो, तो हमारा वही फोकस है कि हम स्पेसिफिकली, बिकॉज अगर आप एक बार एक मार्केट में कैप्चर कर चुके हो, वी आर वन ऑफ द लीडिंग सिक्योरिटी स्टार्टअप इन दिस स्पेस। अगर आप एक बार कर चुके हो वो चीज़ें एक मार्केट में, तो आप दूसरी मार्केट को और एक्सप्लोर करते हो। सो वही नेक्स्ट यही प्लान है कि अब जो बाहर ग्लोबल मार्केट एक्सेस है वो हम विजुलाइज करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कि हमने कॉर्पोरेट जो था हमने एंटरप्राइज सेगमेंट पे फोकस किया है। अभी हम एसएमई और गवर्नमेंट में भी फोकस करने का कोशिश करेंगे, बिकॉज इनिशियली जब आप छोटे होते हो तो आप गवर्नमेंट नहीं सोचते हो, गवर्नमेंट में टाइम लगता है चीज़ों करने में, तो आप गवर्नमेंट की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और लेट्स सी, मतलब नेक्स्ट फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे चलते हैं। बट हाँ, अभी केवल मार्केट, अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो हम इवेल्युएट कर रहे हैं यूएस, सिंगापुर और आपका ये यूरोप मार्केट। इंडिया की बात करें तो हम स्पेसिफाइड है कि अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमने ये ऑफिसेज खोले हैं, विच इज बेंगलोर, हैदराबाद और बॉम्बे। जी नहीं, बढ़िया है, क्योंकि मेरे को थोड़ी समय की बाध्यता है तो मैं आपको बीच में यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगा, लेकिन वो बात हमने बताई कि आपके 100 क्लाइंट्स और नया ऑफिस आपने खोल लिए और आगे के आपके जो इंटरनेशनल प्लान है उन सब के लिए भी पवन दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं स्टार्टअप नेशन की तरफ से कि क्रिटिकल बहुत आगे बढ़े और काफी क्रिटिकल रोल प्ले करे साइबर सिक्योरिटी के पूरे इस इकोसिस्टम में। और साथ में रोहित साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आज हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें बताई और इनफैक्ट तमाम स्टार्टअप्स आपसे भी लाभान्वित होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आप दोनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए हम यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ये जो पूरा 2019 का साल रहा, यहाँ पर वेंचर कैपिटल ने किस हिसाब से कितना किसको पैसा इंडिया में दिया है, कितनी फंडिंग की है, वो पूरा हिसाब किताब इस छोटे से। तो आज हमारे साथ हैं हमारे स्टार्टअप ड्यूड हर्ष वर्मा, जो हमें एक खास रिपोर्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे। इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट है ये, और किसको कितना फंड मिला है 2019 में और किस लेवल पे फंडिंग हुई है, ये सारे डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। हर्ष, तो बताइए विस्तार से इस रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया वेंचर कैपिटल रिपोर्ट 2020 की, जिसमें साफ तौर पर संकेत मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वेंचर कैपिटलिस्ट भारत को काफ़ी अहम मानते हैं। और इसके आंकड़े भी हम लोग बताते हैं आपको। साल 2019 में भारत में वीसी ने जो निवेश किया है वो करीब 7 अरब डॉलर का किया है, यानी कि करीब 72,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो कि साल 2018 के मुकाबले 55% ज़्यादा है। और यही इस तरह के रुझान 2020 में भी जारी रहने की उम्मीद है। इसके बाद जो भारत पर फोकस वाले जो वीसी फंड है, उन्होंने साल 2019 में करीब 2.1 अरब डॉलर जुटाए हैं। यहाँ पर बात की जाए जो ऐसे सेक्टर्स हैं जो करीब 80% ऐसे जो 80% जो निवेश किया गया, जो पसंदीदा इन वेंचर कैपिटलिस्ट के सेक्टर्स हैं, उनमें से 4-5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो पहला नाम है वह कंज्यूमर टेक, सॉफ्टवेयर, सास का, फिनटेक का, B2B कॉमर्स का, टेक का। ये बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें करीब 80% निवेश किया गया है। इसके अलावा जो टॉप डील 2019 की जो रही हैं, जिसको लेकर हम आपको हर रोज अपडेट करते हैं, अपने दर्शकों को अपडेट करते हैं, उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है पेटीएम का, जिसमें 100 करोड़ डॉलर का निवेश जो रकम है इस डील की। उसके बाद है उड़ान है, डिलीवरी, ओला, इलेक्ट्रिक, जिलिंगो, ये जो बड़े नाम है। वहीं कंज्यूमर टेक पर जो फोकस रहा है, हमने आपको बताया था कि जो पसंदीदा सेक्टर्स हैं जो इन वेंचर कैपिटलिस्ट के, उसमें कंज्यूमर टेक पर सबसे ज्यादा निवेश किया गया है, जिसमें जो कुल निवेश का करीब 35% रहा है, और जो कुल डील हुई है वो करीब 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा की डील हुई है। तो यहाँ पर इनके टॉप डील्स की भी बात कर लेते हैं कंज्यूमर टेक सेक्टर की। तो उसमें जो है सबसे पहले बाउंस का नाम आता है, बाइजूस का नाम आता है, बिग बास्केट है। तो ये करीब 15 करोड़ डॉलर तक निवेश किया गया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो बड़ी एग्जिट की भी बात करते हैं। साल 2019 में जो बड़ी एग्जिट रही, जो चर्चा में बनी रही, उसमें सबसे पहला नाम जो यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप है, उसमें ओयो का नाम आता है। ओयो का जो निवेशक थे वो लाइट स्पीड मैनेजमेंट, सुखोया कैपिटल थे, और जो एग्जिट का जो तरीका था वो बायबैक का था, और जो एग्जिट वैल्यू रही वो करीब 150 करोड़ डॉलर रही। वहीं दूसरा जो नाम आता है वो आता है यात्रा का। इसके जो निवेशक थे वो इंटेल कैपिटल, फॉरवेस्ट वेंचर पार्टनर्स और चितकारा वेंचर्स। इसके अलावा जो वही जो एग्जिट का जो इनका तरीका रहा, बायबैक के अलावा जो स्ट्रेटेजिक सेल का जो तरीका रहा है, इसमें जो एग्जिट वैल्यू रही है वो करीब 34 करोड़ डॉलर की रही है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार है, डिलीवरी है, शॉप क्लूज है, ऐसे बड़े नाम शामिल हैं।
बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और बड़ा अच्छा वो आंकड़ा जहां 55% की बढ़त हुई और ये $7 अरब पे पहुंच गया है। इससे समझा जा सकता है कि इंडियन इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप का वो कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और कितना इंटरेस्ट है इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट का। और 2020 के लिए भी लगभग ऐसी उम्मीद जताई है। तो ऑल द बेस्ट स्टार्टअप, आपके लिए पूरे मौके हैं, पूरा पैसा है, जी लगा के मन लगा के काम कीजिए और बाकी चीजें स्टार्टअप नेशन पे छोड़िए। हम हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको फोकस में लाने के लिए, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट एंड गुड बाय।